तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में अपना पेपर बहुत अच्छा करेंगे। थोड़े से नर्वस होंगे क्योंकि ये पहली बार आपका पेपर होगा, तो इसमें नर्वस होने जैसी कोई टेंशन नहीं है। और इस चैनल के थ्रू मैं उम्मीद करूँगी आप लोग की मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कोशिश करूँ, मतलब हेल्प करूँ। और यहाँ पे मैंने आज एक अपना चैनल जो स्टार्ट किया है उसमें आज मैं सबसे पहला वीडियो उन बच्चों के लिए लाना चाहती हूँ जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उनके सीनियर्स उनके टीचर्स बता चुके हैं कि उसमें बैक आती है। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल यूनिट फर्स्ट जो है हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका कुछ वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो इसमें हमारे 5 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार मैंने इसमें अपने वीडियो अपने जो क्वेश्चन है उसको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 स्टार में हमारे क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, हमें पता है यूनिट, मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट फर्स्ट अभी बता रही हूँ, आगे मैं धीरे धीरे सब वीडियो अपलोड करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द होम्योस्टेसिस, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये हमारा 5 स्टार का सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने क्यों डिवाइड किया है इनको 5 स्टार, 3 स्टार एंड 2 स्टार में, कि अगर जैसे कुछ बच्चों के पास टाइम अगर आपके पास है तो 5 स्टार तो ज़रूर से ज़रूर करिए, अगर नहीं है टाइम तो भी 3 स्टार भी आप करिए। और 2 स्टार जो है वो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको एक बार स्किप कर सकते हो, पर ये 5 स्टार और 3 स्टार इज़ मस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस एंड एक्सप्लेन सुटेबल एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये आपके सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सेल, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, okay, and there are 2 type of cell, plant cell and animal cell, but here we will explain only animal cell because we are studying only human anatomy and physiology, okay. The next 4 is most important, elaborate negative and positive feedback system with example। आप लोग किसी स्टैंडर्ड बुक से मैं उम्मीद करती हूँ पढ़ रहे होंगे, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, अगर आपके इंसुलिन में जो आपके हाइपोग्लाइसेमिक हाइपरग्लाइसेमिक सेंसिटिविटी होती है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है एक, जो कि मैंने अपने एग्जाम में लिखा था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, ओके। 3 स्टार की अगर बात करूँ तो फिर इसमें सेल साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें G1S GQM ये वाली आ जाती है। डिफरेंट फेज ऑफ इट, डिफरेंस बिटवीन ग्लायल सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मुझे लगता है शायद ये आपके 1 मार्क्स जो आते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि डिफरेंस बिटवीन ग्लायल सेल एंड न्यूरॉन, ओके, एंड मेक नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ओके। नेक्स्ट इज डिफरेंस definition of neural tissues and explain the location and function of the epithelial tissue। हमें पता है कि epithelial मसल्स और जो नर्वस टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू, ये 4 टाइप के हमारे सिलेबस में दिए हैं, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी लिटिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर हमारा जो epithelial टिश्यू है जो स्किन, वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम। फिर 2 स्टार की अगर मैं बात करूँ तो 2 स्टार में हमारे व्हाट इज़ हिपेरिन, हिपेरिन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारे एक एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है। तो ये 1 मार्क्स में भी शायद आपका एक बन जाए कि हिपेरिन क्या होता है। तो आपके इसमें एंटीकोगुलेंट में होते नहीं, जैसे वॉरफेरिन हो गया, हिपेरिन हो गया, और कुछ ड्रग्स आती हैं वो आप आगे पढ़ोगे आफ्टर फार्माकोलॉजी, इन फार्माकोलॉजी। सो व्हाट इज़ हिपेरिन, डिफरेंस बिटवीन लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आपके मैं बताइए ना कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मसल्स होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, और हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इनके स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की आपके में सिलेबस में हमारी बात हुई है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि लूज एंड डेंस, इसमें आपका कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कवर हो जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आप डायग्राम फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, किसी भी ऐसे छोटी हो कि आपको वो फ्यूचर में भी काम आएगा। मुझे उम्मीद है आप सब GPAT नाइपर का नाम तो एटलीस्ट सुन ही लिया होगा अभी तक। तो अगर आप वो चाहते हो करना, जो सबका एक एम होता है फार्मेसी स्टूडेंट का, और अगर नहीं भी चाहते हो तो भी आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छी बुक से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट। we know what is different type of communication. So if I will talk then the transport system in which blood, lymph circulation will cover, internal circulation, nervous system, I think, nervous system, and endocrine system, right, and external system, external communication in which special sense, verbal and non-verbal communication will happen, okay। So अगर हमें बात करनी है तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट हैं, और सच में है, मैं श्योर हूँ कि यूनिट फर्स्ट से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
मुझे नहीं लग रहा कुछ बनेगा। और अगर फर्स्ट मार्क की बात करें तो फर्स्ट मार्क्स में तो देखो कुछ भी आ सकता है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है बेसिस तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। पर अगर फर्स्ट की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू में जैसे कि हमारे आ जाते हैं कुछ जैसे कि वो एक आता है कर्निटाइन स्ट्रक्चर एंड नॉन कर्निटाइज स्ट्रक्चर। ओके, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है ये आप देख लीजिएगा, मतलब ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आ सकता है। बाकी सेल क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट में डिफरेंस क्या होता है, और क्या पूछ सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि आपके 5 मार्क्स और 7 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, आप लोग को मेरी ये स्किल अच्छी लगी होगी जिसके थ्रू मैं आप लोग तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम होने के पहले बच्चों तक ये क्वेश्चंस पहुंचा दीजिए जिससे कि उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।